नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद, हारने के बाद कांग्रेस में बड़ा घमासान मचा हुआ। सवाल ये है कि आखिर इस घमासान के पीछे की वजह क्या है, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी है कि लगातार CWC की बैठकें हो रही हैं, इससे क्या नतीजा निकल जाएगा? क्या इससे उन जख्मों को भरा जा सकता है जो 5 राज्यों में कांग्रेस को ज़बरदस्त तरीके से लगा? इसी तमाम सवालों पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मेरे साथ है राहुल शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है राहुल की हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ, इसकी वजह को आप क्या देख रहे हैं? क्यों घमासान मचा हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह रही है कि पार्टी का नेतृत्व नहीं था। जिस तरह से हमने देखा कि अगर भाजपा की बात करें तो उनका नेतृत्व मजबूत था, उनका घोषणा पत्र मजबूत था, बूथ लेवल पर पार्टी मजबूत थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर मजबूत नहीं थी। पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश जो भरना था वो नहीं भर पाई। ये वजह रही कि देखिए, राहुल और प्रियंका गांधी ही जो है उनका फोकस चुनाव पर रहा था, वही केवल चुनावी मैदान में उतरे। अगर पार्टी के अन्य नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा जाता तो शायद फर्क देखने को मिलता, शायद नतीजे जो आए हैं उसके उलट नतीजे आते हैं। लेकिन राहुल, ये कहा जा रहा है कि योगी और मोदी के जो चेहरे का कमाल है, इस वजह से कांग्रेस के किसी भी प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? देखिए, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा गया था ये बहुत कम जनता जानती है। तो ये हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव लड़ा गया वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा गया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो जनता ने नकार दिया था। कोविड के समय हमने देखा सरकार फेल रही थी, रोजगार के मामले में सरकार फेल रही है, विकास के मामले में सरकार फेल रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह को उतरना पड़ा, JP नड्डा को उतरना पड़ा। तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता उतरे जिन्होंने मोर्चा संभालने की कोशिश की। और वाकई हम ये देख रहे हैं कि मोदी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन राहुल, एक बात जो आप कह रहे हैं, बहुत बारीकी बात बता रहे हैं, जिसमें मैं लेना चाहूंगा। मैं कांग्रेस पे आता हूं, लेकिन इससे पहले सवाल ये कि PM मोदी का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके चेहरे का फर्क पड़ा है, इसका मतलब तो ये राहुल कि 2022 का माफ कीजिए 24 का रास्ता और भी आसान हो गया, क्योंकि उनके चेहरे का वैल्यू आज भी है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो रास्ता और भी आसान हो गया बीजेपी के लिए। जी देखिए, जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, जनता पसंद कर रही है, तो 2024 का रास्ता भी आसान है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो बीजेपी उतने बड़े अंतर से नहीं जीती है जितने जीतने की जरूरत है। 300 प्लस का ये लोग बात कर रहे थे, लेकिन 300 प्लस हो नहीं पाया। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की कड़ी टक्कर दी है, इसका मतलब है कि अखिलेश यादव थोड़ा बहुत अगर प्रयास करते तो शायद आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे होते। तो ये मैं अगर कहना चाहूंगा तो देखिए, अखिलेश हार कर भी जीत गए, लेकिन बीजेपी जीत कर भी हारी है। क्योंकि ये वो जीत नहीं है जैसे कि अगर 300 का आंकड़ा पार करती तो जीत माना जाता है ये जी। लेकिन राहुल, सवाल ये है कि पंजाब हो, यूपी या तमाम राज्य हों, अब कांग्रेस पार्टी जो है, चाहे वो मीटिंग कर रहे हो या तमाम चीज़ें, क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक से दिग्गज बढ़कर एक जो है वो तो हार गए। तो जो घमासान या बवाल या हंगामा या तहलका कांग्रेस में मचा हुआ है, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये अब मचा क्यों है? अब ये क्या जताना चाह रहे हैं कि कहाँ गलती होगी, कहाँ चूक होगी, वो तो हम आपने भी बता दिया। लेकिन ये जताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या इन मीटिंगों से कोई हल निकल जाएगा? देखिए, इन मीटिंग से कोई हल नहीं निकलने वाला। सबसे बड़ी बात है कि मीटिंग करने का मतलब ये होता है कि गलतियां कहाँ कहाँ हैं, खामियां कहाँ कहाँ पर रह गई है। और CWC की बैठक में क्या फैसला लिया जा रहा है, क्या हो रहा है कि मोदी को कैसे घेरा जाएगा, यूक्रेन से जो बच्चे सामने आए हैं उनको भारत लेकर आए, उस पर क्या सरकार की रही है, उस पर चर्चा करने की काम किया जा रहा है। तो इन सब से मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। मीटिंग का मतलब तभी फायदा होता है कि 5 राज्यों में कांग्रेस कहां कहां कितने स्तर पर कमजोर रही है, प्रियंका गांधी का नेतृत्व कहां ज्यादा अच्छा पड़ा या कहां कमजोर हुई है, पार्टी के नेताओं को और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। इन सब मुद्दों पर चर्चा अगर कांग्रेस पार्टी करेगी तो आने वाला चाहे गुजरात चुनाव हो या हिमाचल का चुनाव हो या फिर साल 2024 का लोकसभा चुनाव हो, तो पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन पार्टी की जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, इसका भी कोई फायदा नहीं है। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस से ही है। तो कांग्रेस जब तक परिवारवाद की राजनीति करेगी तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। और अब यह माना जा रहा है कि सचिन पायलट या प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी का अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो शायद पासा पलट सकता है, क्योंकि ये लोग युवा नेता हैं, इनके हाथ में जिम्मेदारी दी जाएगी तो शायद पार्टी का कुछ अच्छा भविष्य वो होता नजर आएगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ा सवाल है राहुल, वो ये है कि आखिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी,
इन तीनों चेहरों के अलावा उन्हें कोई और चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? G23 का जो है तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनको भी नकार दिया गया, कह रहे हैं कि वो लोग बगावती तौर अपना रहे हैं। तो इनके अलावा उनको कोई चेहरा दिख क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं चाह रहे हैं कि किसी और की एंट्री हो, बाहरी नेताओं की एंट्री हो? ये चाह क्यों नहीं रही? ये सवालों का जवाब कम लोग जानते होंगे। मैं आपसे जानता हूँ कि आपकी पर्सनल राय में क्या लगता है कि इन तीनों के अलावा क्यों नहीं जा पा रहे हैं लोग? देखिए, चेहरा तो बहुत है, लेकिन पार्टी जो है वो राहुल, प्रियंका और सोनिया को ही आगे बढ़ाना चाहती है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि चेहरा प्रशांत किशोर भी हैं, सचिन पायलट भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो पार्टी को थोड़ा सा विस्तार करने की जरूरत है। कब तक राहुल, प्रियंका और सोनिया पर आप गेम खेलते रहेंगे? कब तक इन तीनों चेहरों को आगे बढ़ाते रहेंगे? देखिए, पार्टी में अगर जिम्मेदारियां धीरे धीरे सबको दी जाएंगी तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। पांचों राज्यों में जो स्थिति हुई है उसको देखकर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी बैठक करने की जरूरत है। कहां कमजोर पार्टी हुई है और क्या नेतृत्व करना चाहिए, इन सब पर अगर चर्चा होगी तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा है। क्योंकि 2014 से पहले देखिए हम क्या देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव होता था कितना रैली करती थी, प्रचार प्रसार करती थी, लेकिन आज हम पांचों राज्यों में देखा कि कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दी। देखिए, मेन बात क्या होता है? पैसा खर्च करना। जब तक आप पैसा ही नहीं खर्च करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप कहां पर हैं, कहां पर नहीं है? बीजेपी में देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है, भले ही बंगाल चुनाव ये लोग हारे, लेकिन कितने करोड़ों रुपए उन्होंने वहां पर खर्च किया। उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ों रुपए खर्च किया। तो जितना पैसा खर्चा बीजेपी करेगी या कांग्रेस पार्टी करेगी, उतना ज्यादा जनता तक ये लोग पहुंच पाएंगे। और जब तक कांग्रेस ऐसे ही छुपे दुबे बैठी रहेगी तो ऐसे विकास नहीं हो पाएगा, ना चुनाव जीत पाएगी। लेकिन पंजाब में देखा जाए राहुल, तो आम आदमी पार्टी तो उतने पैसा खर्च नहीं किए, फिर भी जीत हुई है उनकी। देखिए, वहां पर मॉडल का काम हुआ। दिल्ली मॉडल के तर्ज पर पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी ने देखा। देखिए, कोई पैसा लगा रहा, कोई दिमाग लगा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिमाग लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली का चुनाव उन्होंने जीता कैसे, किन किन मुद्दों को उठाया। वही मुद्दे पंजाब में उन्होंने रखे, यही मुद्दे हरियाणा में रखने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, बीजेपी के पास अगर चाणक्य नीति में कहा जाए अमित शाह, आम आदमी पार्टी के तौर पर खुद अरविंद केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऐसा रणनीतिकार नहीं है। बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि टॉप लीडरशिप का नाम राहुल ने बताया, उसमें प्रियंका गांधी या फिर सचिन पायलट या फिर कन्हैया कुमार, अगर प्रशांत किशोर शामिल हो जाते हैं तो उनका भी नाम आ जाएगा। अगर इन तीनों का नाम लिया जाए, राहुल, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर प्रशांत किशोर हो, अगर शामिल हो जाते हैं तो, या फिर सचिन पायलट का अपने खुद ही बाखूबी जिक्र किया, उनको लेकर लोग मांग भी कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद, अगर अध्यक्ष पद दे दिया जाए, अगर इन्हें बना दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को फिर एक सही दिशा मिल जाएगी? उस रास्ते पे जाते हैं तो क्या फतेह पा लेंगे? देखिए, इन तीनों में से अगर अध्यक्ष पद की बात करें तो मुझे प्रशांत किशोर बेहतर नजर आ रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि हमने देखा कि प्रशांत किशोर 2014 के समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, ममता बनर्जी के साथ रहे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था, अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। जिस नेता के साथ रहे उनकी सरकार भी बनी है और वो पार्टी चुनाव भी जीती है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर बेस्ट ऑप्शन है। उन्हें अनुभव है, उन्हें जानकारी है राजनीति की, इतने समय से काफ़ी अनुभवी लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। उन्हें ये तजुर्बा है कि कहाँ क्या मुद्दे उठाने चाहिए, कहाँ किन मुद्दों को दबाना चाहिए। तो ऐसा काम प्रशांत किशोर कर सकते हैं और कांग्रेस का वक्त आ चुका है कि प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को अपने साथ लेकर चले, नहीं तो शायद कांग्रेस पार्टी का भविष्य तो नहीं है राहुल। कि प्रशांत किशोर ने इशारों में भी कहा था, उन्होंने खुद ही कहा नतीजे आने के बाद कि ये जो लड़ाई है वो असली लड़ाई 2024 में होने वाली है। तो क्या वो किसी पार्टी के साथ आकर या किसी पर्दे के पीछे आकर ही लड़ेंगे बीजेपी से, या खुलेआम लड़ेंगे? देखिए, अगर 2024 की बात करें, थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में देखिए लड़ाई क्या है। सबसे पहले तो ये इनकी लड़ाई अपनी अंदरूनी लड़ाई है। पंजाब में हमने देखा सिद्धू कैप्टन पर निशाना साध रहे थे, चन्नी पर निशाना साध रहे थे। तो पंजाब में हो या उत्तराखंड में इनके बीच आपसी कला थी, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को कांग्रेस अगर अपने साथ मिलाती है तो शायद बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर को तजुर्बा भी है, चीजों की जानकारी भी है। हालांकि 2024 में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ काम कर पाएगा और क्या जीत हो पाएगी 2024 में विपक्ष की। ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो राहुल का यही कहना है कि आज 5 राज्यों में या फिर तमाम जगहों पे जो आज कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है, उसका जो वजह है या हार का वजह या तमाम चीज़ों का, वो खुद उनकी वजह है, क्योंकि वंशवाद से वो निखर ही नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। और यही वजह है कि तमाम मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल कितना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।